जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, अलग-अलग साल में नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं, उनका वेतन अलग-अलग है। नियोजित शिक्षक का वेतन वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का वेतन, जब आप देखेंगे तो आपको इनहैंड सैलरी लगभग जो है बराबर लगेगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी का जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएँगे कि विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी नियोजित शिक्षकों से बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। इसमें नियोजित शिक्षक का भी वेतन है और विशिष्ट शिक्षकों का भी वेतन है। जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं अभी, तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। जो अभी तक विशिष्ट नहीं बने हैं, नियोजित ही हैं, उनका 32,290 रुपया है। अब आप वेतन का डिफरेंस देख लीजिए। 60% डीए के अनुसार जो है 19,374 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 19,572 रुपया होता है। एचआरए 5% का अगर बात करें तो 1,615 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 1,631 रुपया होता है। मेडिकल तो सबके लिए फिक्स है। अब जो दोस्तों की वेतन का डिफरेंस आपको कहाँ पता चलेगा? यहाँ पता चलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फ्यूचर के लिए यानी ईपीएफ अकाउंट में 3600 रुपया जमा होता है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं वो 12,256 रुपया जमा होता है 60% डीए के अनुसार। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 56,079 रुपया नियोजित शिक्षक का होता है, 62,100 रुपया विशिष्ट का होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगभग 6,000 का आपको डिफरेंस लग रहा होगा। इनहैंड सैलरी नियोजित का 52,479 रुपया और विशिष्ट का 49,574 रुपया। तो इनहैंड सैलरी विशिष्ट का थोड़ा कम है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी का बात है वो विशिष्ट शिक्षकों का कहीं ना कहीं 6,000 रुपया ज़्यादा है नियोजित की तुलना में। एक तो ये हो गया जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट हैं। विशिष्ट शिक्षकों को जो सेवा निरंतरता दिया गया है, सेवा निरंतरता का मतलब हुआ कि उनका पहले का जो सेवा का गणना है वो प्रमोशन में किया गया है। संभवतः जो नियमावली के अनुसार 8 साल जिनकी सेवा का हो गया है, उनका सेवा को गिन करके उनको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उसको 6 to 8 में प्रोन्नति दिया जाएगा। उसी तरह से मूल कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति होगा, लेकिन कौन सा प्रोन्नति होगा? कालबद्ध प्रोन्नति होगा, लगातार जिनका 12 साल सेवा का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में 2003 के शिक्षकों का यदि अगर प्रमोशन होगा, प्रोन्नति मिलता है, तो उनका बेसिक पे 34,140 रुपया हो जाएगा। सेम साल के जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। तो आपको 2,000-2,500 रुपया यहीं पर आपको जो है डिफरेंस हो गया बेसिक पे में। प्रमोशन के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 59,115 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 69,428 रुपया होगा ग्रॉस सैलरी। प्रोन्नति के बाद नियोजित का 55,515 रुपया इनहैंड सैलरी होगा, जबकि विशिष्ट का हो जाएगा 55,400 रुपया। जो आप जिस कैटेगरी में हैं अभी आप 1 to 5 के शिक्षक, और आपका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों 6 to 8 में, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 1 to 5 के शिक्षक से 6 to 8 के शिक्षक जो है वो सीनियर हो जाएंगे, यानी वो कहलाएंगे स्नातक ग्रेड के शिक्षक। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है, आपका पहले का सेवा गिना जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों का वो गिना जाएगा प्रोन्नति में। तो ये जो सैलरी का डिफरेंस हुआ या सैलरी का गणना हुआ दोस्तों, ये 2003-5 के शिक्षकों का हो गया। बात करते हैं जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी भी नियोजित हैं, उनका मूल वेतन 31,340 रुपया है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 31,670 रुपया है। 60% डीए के अनुसार नियोजित का 18,804 रुपया होता है, और जबकि विशिष्ट का 19,002 रुपया होता है। एचआरए 5% के अनुसार 1,567 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 1,584 रुपया होता है। मेडिकल सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो ईपीएफ अकाउंट में नियोजित का जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है, जबकि इस साल में नियुक्त जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,161 रुपया है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया होता है और विशिष्ट का 7,320 रुपया होता है। नियोजित का इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट हैं 48,159 रुपया होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है
लेकिन आप ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 6,000 का लगभग आपको डिफरेंस नजर आएगा नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। और 2006-7 के अगर नियोजित शिक्षक का प्रोन्नति होता है अगले वेतन में, अगले ग्रेड में, तो ये जो बेसिक पे है 31,340 रुपया, वो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो वर्तमान डीए है, एचआरए है, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 57,448 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी इनको मिलेगा 53,848 रुपया। सेम साल के अगर विशिष्ट शिक्षक अगर उनका प्रोन्नति होगा तो वो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा और इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 67,441 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 53,821 रुपया। ये 2006-7 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें जो अभी भी नियोजित हैं, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है। जो विशिष्ट बन गए थे, चाहे वो सक्षमता पर 1 पास करके, चाहे 2 पास करके, चाहे 3 पास करके, चाहे 4 पास करके, तो उनका मूल वेतन 30,750 रुपया है। 60% डीए नियोजित का भी, 60% डीए विशिष्ट का भी। तो नियोजित का 18,252 रुपया और विशिष्ट का 18,450 रुपया। 5% एचआरए 1,521 रुपया, 5% एचआरए 1,538 रुपया। 1,000 मेडिकल सेम हो गया। नियोजित शिक्षक का ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होता है जबकि विशिष्ट का 11,808 रुपया जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया हुआ। इनहेंस सैलरी 49,393 रुपया हुआ जबकि जो विशिष्ट है उनका ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया और इनहेंस सैलरी 46,788 रुपया हो गया। जो नियोजित और विशिष्ट हैं, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष के सेवा के बाद। यदि 9-10 के शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा तो मूल वेतन 32,160 रुपया होगा। डीए हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया हो जाएगा। इनहेंस सैलरी 52,264 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का 34,440 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी 52,286 रुपया होगा। तो जिनका प्रोन्नति होगा दोस्तों वो अगले ग्रेड में होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका 6 to 8 में होगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय शिक्षक बनेंगे और जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 में अलग अलग जो प्रक्रिया है, जो रूल है नियमावली का, उसके अनुसार प्रोन्नति होगा और वेतन भी वृद्धि होगा दोस्तों। टीईटी पास शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, जो नियोजित हैं उनका 27,820 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 28,140 रुपया है टीईटी पास का। जो वर्तमान में डीए है 60%, उसके अनुसार जब आप गणना करेंगे दोस्तों, जो नियोजित अभी भी है उनका ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया होता है जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 53,705 रुपया होता है। इनहेंस सैलरी जो नियोजित है 45,103 रुपया होता है जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 42,899 रुपया होता है। सेम प्रोसेस दोस्तों जो छठा फेज के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, बहुत कम संख्या में बचे होंगे, तो 23,280 रुपया उनका बेसिक पे है। ग्रॉस सैलरी उनका 41,212 रुपया, इनहेंस सैलरी 37,612 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 25,750 रुपया, ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया और इनहेंस सैलरी 39,338 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वेतन है 60% डीए के आधार पर जो है विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो उनको मिलेगा। आप इस प्रकार से एक बार ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है 3-5 का, उनका इनहेंस सैलरी 52,479 रुपया और जो विशिष्ट है उनका 49,574 रुपया। जो 2006-7 के हैं 50,911 रुपया और जो विशिष्ट हैं 48,159 रुपया। जो 2010 के हैं नियोजित उसका 49,393 रुपया जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 46,788 रुपया। जो टीटी पास नियोजित है उनका 45,103 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 42,899 रुपया। जो छठा फेज वाले हैं नियोजित का 37,612 रुपया जबकि विशिष्ट का 39,338 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों शिक्षकों को वेतन 60% डीए के आधार पर मिलता है। जब डीए बढ़ेगा फिर से तो वेतन बढ़ जाएगा। और एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नियोजित शिक्षक का वेतन और विशिष्ट शिक्षक का वेतन आपका जो भविष्य के लिए जमा होता है, जैसे नियोजित शिक्षक हैं उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है तो उनका फिक्स है 3,600 रुपया, चाहे डीए 50% हो चाहे डीए 70% हो जाए। लेकिन जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका बेसिक पे बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका जो है फ्यूचर के लिए यानी एनपीएस अकाउंट में जो अमाउंट जमा होता है वो वैसे वैसे बढ़ते जाएगा।
ये एक ये हो गया दोस्तों। जहाँ तक बात प्रोन्नति का है दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का, तो जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,000 रुपया है, जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका 2,400 रुपया है। उनका प्रोन्नति अगले ग्रेड में जैसे ही होगा तो उनका बेसिक पे बदल जाएगा, जैसा कि आपको बताया कि जिनका 32,290 रुपया है उसका 34,130 रुपया हो जाएगा, जिनका 31,340 रुपया है उनका 33,120 रुपया हो जाएगा, जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 29,410 रुपया हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति का आदेश है तो वो किनका है, जिनका लगातार 12 साल का सेवा का हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का हो गया है, यानी नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा। अब जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति का है, प्रमोशन का है दोस्तों, तो वो नियमावली के अनुसार, नियमावली का जो पॉइंट 9 है उसके अनुसार होगा। बीपीएससी शिक्षक का नियमावली और विशिष्ट शिक्षक नियमावली दोनों लगभग सेम ही है दोस्तों। और इसमें जो प्रोन्नति का बात किया गया है वो 1 to 5 का शिक्षक वो 6 to 8 का विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 11-12 के शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या होना चाहिए, लगातार 8 साल का सेवा का होना चाहिए। चूंकि अब सेवा निरंतरता दे दिया, जैसे कोई शिक्षक 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं विशिष्ट के रूप में, तो वो प्रमोशन के योग्य होंगे कब होंगे, 1 जनवरी 2033 के बाद होंगे। चूंकि अब विभाग ने आपको सेवा निरंतरता दे दिया है, यानी नियोजित के रूप में विशिष्ट शिक्षक नियमावली उसी के लिए था जो पहले से कार्यरत थे। चूंकि अब वो आपकी सेवा को गिन रहा है, आपने जो पहले सेवा किया है तो लगातार 8 साल का सेवा जो आपका प्रशिक्षित वेतनमान है जो से आपको मिल रहा है, उस तिथि से 8 वर्ष जिस दिन आपका पूर्ण जाएगा तो उस दिन आपका प्रोन्नति के योग्य हो जाएंगे, आपको प्रोन्नति मिलेगा। आपको 2033 का, यानी 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 2033 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा प्रोन्नति के लिए। बस शर्त यह है कि आपका प्रशिक्षित वेतनमान से 8 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है कि दोस्तों आपको प्रमोशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको इंटर चाहिए, प्लस आपको ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बीटेड सीटेड जो भी हो आपको पास होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टीटी जो भी हो बीटेड सीटेड वो आपको पास होना चाहिए। तो 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आप इंटर पास हैं और आप 1 to 5 के शिक्षक हैं और आप प्रोन्नति लेना चाहते हैं और आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो संभवतः आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका 11-12 में कब होगा प्रमोशन, जब उसके पास क्वालिफिकेशन होगा। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एस्टेट पास होना चाहिए। अब जब आपका प्रमोशन होगा 11-12 में तो 11-12 का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको पीजी यानी एमए एमएससी एमकॉम पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ पेपर 2 में एस्टेट जो भी हो वो आपको पास होना चाहिए। तो प्रोन्नति के लिए दोस्तों आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नियमावली में एक चीज ये भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप प्रोन्नति के योग्य हैं लेकिन आप उसका दावा नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। वैकेंसी रहेगा तो आपका प्रोन्नति होगा, वैकेंसी नहीं रहेगा तो प्रोन्नति नहीं होगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। तो ये विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति का बात हो गया दोस्तों। तो एक चीज तो ये स्पष्ट है, नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है वो लगातार 12 साल, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है तो वो कालबद्ध प्रोन्नति किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रोन्नति किया जा रहा है वो आपको उनका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उस तिथि से उनका प्रोन्नति किया जाएगा या किया जा रहा है। विभाग ने इसके लिए स्पष्ट